अगली सुबह रोहन की आंखें पूरी रात की नींद के बाद भी भारी थीं। वो बिस्तर पर पड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, उसे आन्या से सच बताना होगा। अब और झूठ नहीं चलेगा। देवराज को सब पता था, और अगर आन्या को उसकी तरफ से सच नहीं पता चला तो वो और ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। वो देवराज के चंगुल में फंस सकती थी, और रोहन वो नहीं चाहता था। वो उठा और खिड़की के पास गया। बाहर सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं और पक्षी चहचहा रहे थे। मुंबई का शोर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसने अपने हाथों को देखा। कल की रस्सी के निशान अब भी उसकी कलाई पर थे। वो निशान उसे याद दिला रहे थे कि कल क्या हुआ था। प्रिया किचन में चाय बना रही थी। उसने आज एक सादी सफेद साड़ी पहनी थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो चुप थी, बहुत ज्यादा चुप। रोहन ने उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। रोहन ने उसके पास जाकर कहा, मैं आज आन्या से मिलने जा रहा हूं। मैं उसे सच बताने जा रहा हूं। प्रिया ने चाय के कप को टेबल पर रखा और रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पीड़ा थी, मगर उसने अपनी आवाज को शांत रखा। रोहन, क्या ये सही वक्त है? अगर आन्या को पता चल गया तो वो अपने पिता को बता सकती है, और फिर तू जानता है कि मल्होत्रा देवराज के पार्टनर हैं। वो देवराज का पक्ष ले सकते हैं। रोहन ने उसकी बात काटी। मैं जानता हूं प्रिया, मगर अब और झूठ बोलना गुनाह है। आन्या एक अच्छी लड़की है। वो मुझसे प्यार करती है और मैं उसे इस कदर धोखा नहीं दे सकता। अगर उसे किसी और से सच पता चला तो वो और ज्यादा टूट जाएगी। मैं चाहता हूं कि वो सच मुझसे सुने, मेरे मुंह से। प्रिया ने गहरी सांस ली और चाय का कप उठाकर रोहन को दिया। उसने रोहन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। जा, मैं समझ सकती हूं, मगर रोहन, याद रखना, सच हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी सच झूठ से भी ज्यादा दर्द देता है। रोहन ने चाय का एक घूंट भरा और कप टेबल पर रख दिया। मैं जानता हूं प्रिया, मगर मैंने उससे झूठ बोला और अब मुझे उसे सच बताना होगा। भले ही वो मुझसे नफरत करने लगे। वो तैयार होने लगा। उसने अपनी वही नीली शर्ट पहनी, आर्यन वर्मा की शर्ट, मगर आज उसने कोई नकली मुस्कान नहीं रखी। आज वो सिर्फ रोहन था, एक लड़का जो अपने पिता का बदला लेने आया था और जो अब सच बोलने वाला था। प्रिया ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। उसने अपने दिल में कहा, रोहन, तू वापस आएगा ना? तू मेरे पास वापस आएगा? रोहन ने दरवाजा बंद किया और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। बाहर धूप खिली हुई थी, मगर उसे लग रहा था जैसे बादल छाए हों। उसने ऑटो पकड़ा और यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता पकड़ लिया। यूनिवर्सिटी का कैंपस सुबह की हल्की धूप में नहाया हुआ था। पुराने पेड़ों से पत्तियां गिर रही थीं और उनकी सरसराहट हवा में गूंज रही थी। कैंटीन से चाय की खुशबू और तले हुए समोसे की महक आ रही थी। कुछ छात्र बेंच पर बैठे किताबें पढ़ रहे थे और कुछ दोस्तों के साथ हंस रहे थे। एक सामान्य सी सुबह, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आन्या लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी, एक अंजीर के पेड़ के नीचे। उसने आज एक चमकीली पीली सलवार कमीज पहनी थी और बालों को चोटी बनाया था। वो खूबसूरत लग रही थी, मगर उसकी आंखों में कल की रात की उलझन थी। वो रात भर नहीं सोई थी, आर्यन के बारे में सोचती रही थी। जब उसने रोहन को ऑटो से उतरते देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो दौड़कर उसके पास गई। आर्यन, तू आ गया। मैं सोच रही थी तू आज नहीं आएगा। कल रात तू बिना बताए चला गया। मैं बहुत परेशान थी। रोहन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार था, विश्वास था और एक मासूमियत। वो मासूमियत जो रोहन को अंदर से तोड़ रही थी। उस विश्वास को तोड़ना रोहन के लिए सबसे मुश्किल काम था, मगर उसे करना ही होगा। आन्या, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी और बहुत गंभीर। आन्या के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने रोहन के चेहरे को गौर से देखा। उसमें वही गंभीरता थी जो उसने पार्टी वाली रात देखी थी, वही दर्द जो उसकी आंखों में था। क्या हुआ? तू ठीक तो है? कल रात कहाँ गया था? मैंने तुझे बहुत ढूंढा। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा कोमलता से और उसे कैंपस के पीछे एक शांत जगह पर ले गया। वहां एक पुराना बगीचा था, चारों तरफ हरी हरी घास और बीच में एक पुरानी बेंच। यहां कोई नहीं आता था, बस सिर्फ पेड़ और हवा। आसमान साफ था और दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं।
आन्या के हाथ ठंडे पड़ गए थे और उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। रोहन ने गहरी सांस ली और आन्या की आंखों में देखा। उसकी आंखों में नमी थी और उसके होंठ कांप रहे थे। आन्या, मैं आर्यन वर्मा नहीं हूं। आन्या को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। उसने सिर झटका, जैसे वो सपना देख रही हो। क्या? तू क्या कह रहा है? मैंने तुझसे झूठ बोला है। मेरा नाम रोहन सिंह राठौड़ है। मैं तेरे पिता के पार्टनर देवराज राठौड़ का भतीजा हूं और मेरे पिता को मारने वाला देवराज ही है। मैं यहां बदला लेने आया हूं, अपने पिता की हत्या का बदला। आन्या ने उसका हाथ छोड़ दिया, जैसे उसके हाथ में आग लग गई हो। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे सारा खून उसके चेहरे से गायब हो गया हो। उसका शरीर कांपने लगा और वो 2 कदम पीछे हट गई। तू क्या कह रहा है? ये पागलपन है। तू मजाक कर रहा है ना? रोहन ने अपनी जेब से अपने पिता की तस्वीर निकाली, वो पुरानी भीगी हुई तस्वीर, और उसे आन्या की तरफ बढ़ा दी। उसके हाथ कांप रहे थे। ये मेरे पिता हैं, विक्रम सिंह राठौड़। मैं उन्हें 8 साल की उम्र में खो दिया था। देवराज ने उन्हें मारा 20 साल पहले, और मैं आज उनके लिए इंसाफ मांगने आया हूं। आन्या ने तस्वीर देखी। उसमें एक आदमी था जो बिल्कुल रोहन जैसा दिखता था। वही आंखें, वही नाक, वही माथा, वही मुस्कान, वही चेहरा जो रोहन का था, बस उम्र में बड़ा। उसके हाथ कांपने लगे और तस्वीर उसके हाथ से गिर गई। नहीं, ये सच नहीं है। तू झूठ बोल रहा है। तू मुझसे झूठ बोल रहा है, जैसे तू हमेशा बोलता रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा आन्या। मैं धारावी में पला बड़ा हूं। तू जानती है धारावी क्या है? वो झुग्गियां, वो तंग गलियां, वो बदबू। वहां मैंने 20 साल गुजारे। मैं टैक्सी चलाता था, दिन रात एक किए रखता था ताकि मेरी माँ का इलाज हो सके। मेरी माँ ने मुझे 20 साल तक इस सच से छुपाए रखा, क्योंकि वो डरती थी कि देवराज मुझे भी मार डालेगा। मगर अब मैं जान गया हूं, और अब मैं अपने पिता के लिए लड़ूंगा। आन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। वो रोहन से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके पैर जमीन पर जड़वत हो गए थे। वो हिल नहीं पा रही थी। तो तू मुझसे सिर्फ इसलिए मिलता था? तूने मेरे साथ वक्त बिताया, मेरे साथ कॉफी पी, मेरे साथ पार्टी में गया, मुझसे मीठी मीठी बातें की। ये सब सिर्फ अपने बदले के लिए? मैं तेरे लिए सिर्फ एक औजार थी, एक माध्यम, ताकि तू देवराज तक पहुंच सके। उसकी आवाज टूट गई। वो जोर से रोने लगी और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। उसका पूरा शरीर सिसकियों से कांप रहा था। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आन्या के पास गया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर उसने हाथ खींच लिया। उसने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत थी, दर्द था और एक गहरी निराशा। आन्या, पहले मैं भी यही सोचता था कि तू सिर्फ एक रास्ता है। मैंने सोचा था कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा और चला जाऊंगा, मगर फिर मैं तुझे जानने लगा। तेरी हंसी, तेरी बातें, तेरा वो अंदाज जब तू मुझे छेड़ती थी, तेरा वो प्यार जो तूने बिना शर्त दिया, और मैं उलझ गया। मैं अब वो रोहन नहीं रहा जो पहले था। आन्या रोती रही। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर सीधे रोहन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उनमें एक सवाल भी था। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ प्यार में पड़ी लड़की पूछ सकती है। तूने मुझसे झूठ बोला रोहन। तूने मेरे सामने एक मुखौटा पहना और मैंने उस मुखौटे से प्यार कर लिया। मैं उस मुखौटे के पीछे के आदमी को नहीं जानती, और मैं तुझसे प्यार करने लगी थी। तू समझ सकता है मेरा दर्द? रोहन ने उसकी आंखों में देखा। उनमें सच्चाई थी, प्यार था, और एक दर्द जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। हाँ, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी तुझसे प्यार करने लगा हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। आन्या ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई झूठ नहीं था, कोई धोखा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। वो सच्चाई जो दर्द देती है, मगर राहत भी देती है। मुझे वक्त चाहिए रोहन। मुझे ये सब समझने के लिए वक्त चाहिए। तू मुझसे झूठ बोलता रहा और आज सच बोल रहा है। मुझे यकीन नहीं होता कि तू सच बोल रहा है, या फिर ये भी कोई नया झूठ है। रोहन ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। उसे समझ आ गया था कि आन्या के मन में क्या चल रहा है। मैं तुझे वक्त दूंगा आन्या, मगर याद रखना, मैंने तुझसे जो भी कहा वो सच है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू सच के साथ खड़ी हो, भले ही वो सच मेरे पक्ष में न हो। रोहन उठा और जाने लगा।
मगर कुछ कदम चलने के बाद आन्या ने उसे आवाज दी, रुक। रोहन मुड़ा और उसकी तरफ देखा। क्या तू मुझसे सच में प्यार करता है या वो भी झूठ है? रोहन ने उसकी आंखों में देखा, बिना किसी झिझक के। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई झूठ नहीं था। हाँ आन्या, मैं तुझसे सच में प्यार करता हूं, मगर प्यार किसी बदले से कम नहीं होता और मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। अपने पिता का बदला, वो मेरे लिए सबसे पहले है। मुझे उम्मीद नहीं है कि तू मुझे माफ करेगी। मैं खुद को भी माफ नहीं कर पा रहा हूं। वो मुड़ा और चला गया, बेंच पर आन्या को रोता हुआ छोड़कर। उसके हाथ में रोहन के पिता की तस्वीर थी, उस आदमी की तस्वीर जिसके बेटे से उसे प्यार हो गया था। उसने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दूर एक पेड़ के पीछे प्रिया खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द था। वो रोहन का पीछा करती हुई यूनिवर्सिटी आई थी। उसे डर था कि कहीं रोहन को कोई परेशानी न हो, मगर उसने जो देखा वो उसके लिए एक अलग ही परेशानी थी। उसने रोहन को आन्या को सच बताते देखा, उसे रोते देखा और उसके जाते ही आन्या को बेंच पर टूटते देखा। उसने रोहन को ये कहते भी सुना, मैं तुझसे सच में प्यार करता हूं। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। क्या वो खुश हो कि रोहन ने आखिरकार सच बोला, या दुखी हो कि उसने आन्या को प्यार का इकबाल कर लिया। उसका दिल कह रहा था कि अब आन्या को सब पता है, मगर दूसरी तरफ वो जानती थी कि रोहन के दिल में आन्या के लिए भी कुछ है और वो जगह शायद कभी उसकी नहीं होगी। प्रिया मुड़ी और चली गई, बिना किसी को बताए। उसके दिल में एक दर्द था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। वो दर्द जो तब होता है जब आप किसी से प्यार करते हैं और जानते हैं कि आप कभी उसकी पहली पसंद नहीं होंगे। रोहन कोलाबा फ्लैट लौटा तो देखा, प्रिया नहीं थी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की आवाज और दूर से आती गाड़ियों की आवाज। टेबल पर एक सफेद लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, रोहन के लिए। उसने लिफाफा खोला, उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर प्रिया की लिखी हुई चिट्ठी थी, रोहन, मुझे कुछ वक्त चाहिए। हाँ, मैं जानती हूं, मैंने वादा किया था कि मैं तेरे साथ रहूंगी और मैं रहूंगी, मगर पहले मुझे खुद को संभालना होगा। मैंने आज तुझे उसके साथ देखा और मैंने तुझे ये कहते सुना, मैं तुझसे प्यार करता हूं। मुझे पता है कि तूने सच बोला, मगर वो सच मेरे दिल को तोड़ रहा है। तू अपने पिता के बदले पर ध्यान दे, मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर मिलूंगी। तेरी प्रिया। रोहन चिट्ठी पढ़कर दीवार के सहारे खिसक गया। उसने अपना सिर अपने हाथों में छुपा लिया और देर तक वहीं बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसने आज दो लोगों को खो दिया हो, एक आन्या और एक प्रिया। वो दोनों के बीच फंस गया था। एक तरफ उसके पिता का बदला, दूसरी तरफ दो लड़कियों का प्यार जो उसे तोड़ रहा था। मगर वो जानता था अब चुनने का वक्त नहीं था। कल वो देवराज के चंगुल से भाग निकला था और आज वो आन्या के सामने सच बोलाया था। कल और क्या होगा वो नहीं जानता था, मगर वो जानता था कि अब सिर्फ अपने पिता के बदले के बारे में सोचना था। बाकी सब बाद में, जब ये जंग खत्म हो जाएगी तब वो अपने दिल की सुनेगा। उसने चिट्ठी को मोड़कर अपनी जेब में रखा और डायरी निकालकर पढ़ने लगा। उसके पिता के शब्द उसे ताकत दे रहे थे। हर लाइन एक नई ऊर्जा से भर रही थी। बाहर शाम ढल रही थी और मुंबई की रोशनियां एक एक करके जलने लगी थीं। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा, दूर तक फैली हुई रोशनियां, भीड़ भरी सड़कें, और उन सब के बीच वो अकेला खड़ा था। उसे लगा जैसे वो सबसे अकेला आदमी है इस शहर में। मगर फिर उसने अपने पिता की तस्वीर को छुआ और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, कमजोर मगर असली। वो अकेला था मगर वो टूटा नहीं था। उसके पास एक मकसद था और वो मकसद उसे जीवित रखे हुए था। वो अकेला था मगर वो कभी नहीं टूटेगा।